आइए अब हम बात करते हैं आगे आने वाले कार्ड यानी कार्ड नंबर 9 की। 9 नंबर यानी अपने आप में डिटर्मिनेशन का नंबर है। 9 नंबर अपने आप में एक सेल्फलेस अप्रोच का नंबर है। ये नंबर हमें ये बताता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका फाइनल रेजोल्यूशन जब होगा तो आप अपने साथ बाकी लोगों को भी अगर सोचते हुए समझते हुए साथ लेके चलेंगे तो सबका कल्याण होगा। तो जब हम बात करेंगे 9 ऑफ कप्स की, 9 ऑफ कप्स दर्शाता है वो वाला टाइम जिसमें आप हॉस्पिटैलिटी यानी जब खाना खा रहे हैं या जो भी चीज़ एंजॉय कर रहे हैं उसमें सबको साथ लेके चलें। आप जो भी सिचुएशन में हैं या जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं वो ऐसा व्यक्ति है जो अकेले किसी भी इंसान के साथ नहीं एंजॉय करेगा, सबके साथ मिलकर उस काम को करने में उसको मज़ा आएगा। तो जो भी काम करें सबको साथ लेके चलें, सेल्फलेस अप्रोच रख के अगर करेंगे, डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बात करेंगे 9 ऑफ वॉन्ड्स की। 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जगह पर होते हुए भी हल्का फुल्का कहीं डाउट आ गया आपके मन में अपनी कैपेबिलिटी को लेके, अपने पोटेंशियल को लेके। यू आर ऑलमोस्ट देयर, डोंट वरी, सब चीज़ें सही हैं, सब आपके साथ हैं, सब आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। जो भी आप कर रहे हैं भरोसा कीजिए, वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे उस काम को करने में। बात करूंगी मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की। 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि जो भी पैसा आपके पास है या जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उसमें आप एक ऐसा टाइम व्यतीत कर रहे हैं जिसमें आप अकेले ही सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, अपने एक कंफर्टेबल गार्डन में हैं जहां सारी लग्जरी और कंफर्ट हैं जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं। तो थोड़ा अपने आप को बाकी चीज़ों से अलग कीजिए, लोगों से डिस्कनेक्ट कीजिए, टाइम है सॉलिट्यूड में अपने आपके साथ बिताने का और उन चीज़ों को, लग्जरीज को एंजॉय करने का। अब बात करते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा सा एक ऐसा कार्ड है जहां हमें वो बताता है सरेंडर के बारे में या पश्चाताप के बारे में। अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया है जिससे अब आपको पश्चाताप हो रहा है या अपनी गलती महसूस हो रही है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो लोग भी ये देखेंगे कि आप अपनी गलती को का एहसास कर रहे हैं और आपको पश्चाताप हो रहा है तो वो आपके साथ वापस आ जाएंगे। जो भी आपको छोड़ के गया है या जो भी आपका नुकसान हुआ है उस नुकसान की वापस आपको भरपाई हो जाएगी। अब हम पहुंच गए हैं नंबर 10 पे। जी हाँ, एक से हमारी कहानी शुरू हुई थी, न्यू बिगनिंग हुई थी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ थी। 2 में हमने पार्टनरशिप की, हमें और ऑप्शंस मिली, हमने 3 में कोलैबोरेट किया, एंजॉय किया, 4 में स्टेबिलिटी आ गई, 5 में डिफरेंस इन ओपिनियन हुआ, लॉसेस हुए, लेकिन 6 में लोगों के कोऑपरेशन से हमें वापस थोड़ा साहस मिला। 7 में हमने एक्सपीरियंसेस से सीखा, लर्न किया। 8 में हमें पता चला कि जो हमने काम किया उसका फल भी हमें मिलेगा, कॉज एंड इफेक्ट। 9 में हमने जो भी अभी तक किया है उसको एंजॉय किया, सब लोगों को साथ लेके चले। और 10 में अब स्टोरी को वापस लाइफ साइकिल कंप्लीट होने का टाइम आ गया है। 10 कहता है कंप्लीशन और एक न्यू बिगनिंग फिर से, बिकॉज 1 + 0 इज अगेन 1। आइए हम बात करते हैं 10 ऑफ कप्स की। 10 ऑफ कप्स कहता है कि जो रिलेशनशिप शुरू हुआ था अब उसको स्टेबिलिटी या कंप्लीशन की स्टेज पे वो पहुंच गया है, कंप्लीट होने का टाइम आ गया है। आपने जो भी मेहनत की है या जिस मुकाम पे अब आप पहुंचे हैं अब उसको फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ इंजॉय करने का वक्त आ गया है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप अपने घर में नए पेट्स ला सकते हैं या आपके घर में नए लोग आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। बात करूंगी 10 ऑफ वॉन्ड्स की। 10 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये कहता है कि अब आप ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं, जो काम है वो पूरा हो चुका है, आप ऑलमोस्ट वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर प्लेट में लेकर चलेंगे तो कभी भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। थोड़ा काम डेलीगेट कीजिए, दूसरों में भरोसा कीजिए। यू आर ऑलमोस्ट देयर, इनफैक्ट यू हैव रीच्ड योर टारगेट, व्हाई यू वांट टू ओवरडू इट। आप जितना आप खा सकते हैं, जितना आपके पेट में जगह है उतना ही थाली में लीजिए, उतना ही उसमें संतोष रखिए। ऐसे तो किसी भी चीज़ की कोई सीमा नहीं रहेगी। आइए बात करेंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स की। 10 ऑफ पेंटिकल्स है हमारा कार्ड जो हमें दिखाता है विरासत में मिली हुई चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो धन आप अपनी फैमिली से ले रहे हैं या आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, अब वो फ्रूटफुल हो गई हैं, पक गई हैं, कन्वर्ट हो गई किसी ऐसी चीज़ में जिससे अब आपको मुनाफा हो रहा है।
आपका कोई ऐसा घर जो आपको विरासत में मिला है, या अब कोई ऐसी चीज़ जो आपको मुनाफा देने लग गई है, आपकी जॉब लग गई है, या सब लोग आपके फैमिली में जितने लोग हैं सब लोग मिलके आपके पास टाइम बिताने आ रहे हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि जितनी भी चीज़ें आपको भौतिक सुख हैं वो मिलने का अब आपको टाइम आ गया है। बात करूंगी 10 ऑफ सोर्ड्स की। 10 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि अभी तक की जो भी प्रॉब्लम थी जिसके बारे में आप पश्चाताप कर रहे थे, अब सिचुएशन खत्म होने का टाइम आ गया है। यू कैन नॉट बी मोर डेड देन दिस। अब ये सिचुएशन आपको आपको इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकती। जितनी तकलीफ उसको देनी थी वो दे चुकी है। आप अपने वूंड्स को संभालिए, उनको भरने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब चीज़ें नए सिरे से शुरू होने वाली है। ये थी हमारे 6 to 10 के तक के कार्ड्स की स्टोरी। आगे हम बात करेंगे कोड कार्ड्स की। जुड़े रहिए मेरे साथ।